कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। परिवर्तिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। परिवर्तिनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा कही जाती है, जो कि इस प्रकार है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे मधुसूदन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा कर इसका महत्व तथा इस व्रत की कथा बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी या जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है तथा मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से पापियों का भी उद्धार हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन स्वरूप की पूजा करता है तो मैं उसको संसार की समस्त पूजा का फल प्रदान करता हूँ तथा उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, अतः इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली इस सर्वोत्तम एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था, किंतु वह मेरा अनन्य भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था तथा नित्य यज्ञ, हवन, तप आदि का आयोजन किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से तथा इंद्र से द्वेष के कारण वह समस्त देवतागण को जीतकर स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा था। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। यह बात देवराज इंद्र तथा अन्य देवता को सहन नहीं हुई तथा वे भगवान श्री हरि के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगे थे। अंत में मैंने वामन रूप धारण कर लिया था तथा तेजस्वी ब्राह्मण बालक के अवतार में राजा बलि पर विजय प्राप्त कर ली थी। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने किस प्रकार वामन रूप धारण करके उस बलि को जीता? कृपया यह कथा विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि मैंने वामन रूप धारण कर राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे केवल 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। इस कथन पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु के इस माया जाल से राजा बलि को अवगत भी करवाया, किंतु राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को तुरंत ही स्वीकार कर लिया तथा भूमि देने के लिए वचनबद्ध हो गया। राजा के वचन देते ही मैं अपना आकार बढ़ाने लगा तथा भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ तथा सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति गाने लगे थे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर लिया था। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया तथा इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को रसाताल में पाताल लोक में पहुंचा दिया था। तब वह मुझसे विनती करने लगा था, जिस पर मैंने उससे कहा कि हे राजा बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अतः भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की इस परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है तथा एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। हे पार्थ, इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल तथा दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।
इस कथा से यह सार प्राप्त होता है कि दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया तथा पाताल को चला गया, तथा इस कथा से इस बात का भी बोध होता है कि प्रत्येक कार्य में अति सदा अनिष्ट ही होती है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।